तो याद रहे राजा वीरबल साहब, किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आखिर शाह का निकाह है, हमारे बच्चे का निकाह शानदार होना चाहिए। शानदार तरीके से ही होगा शहंशाह। अरे शेखू, आइए हमारे पास। आज्ञा दीजिए शहंशाह। प्रणाम बीरबल जी। प्रणाम। सलाम शहंशाह। खुश रहो हमारे बच्चे, आओ सैर करो हमारे साथ। आज कितना खुशनुमा मौसम है ना शेखू। जी, लेकिन सच कहें तो हमें खुशी मौसम की नहीं, हमें खुशी इस फैसले की है जो आपने लिया है शेखू। और खुशी इस बात की है कि आखिरकार आपने अपना बचपन, अपनी जिद छोड़ दी है। और हम बस आपको ये बताना चाहते हैं हमारे बच्चे कि तख्त से जुड़े लोगों को कभी कभी अपनी चाहत के खिलाफ जाकर भी सही फैसले लेने होते हैं, अपनी आवाम के लिए, अपने रुतबे के लिए, अपनी शान के लिए। और हम खुश हैं कि आपने ये बात समझी। जी शहंशाह, समझनी तो थी, आखिर आगे चलकर हमें भी तो शहंशाही बनना है ना। बेशक भैया, हमें उस दिन से ज्यादा खुशी उस दिन होगी जब हम आपके सर पर सहरा बंधा हुआ देखेंगे। क्या बातें हो रही है पिता पुत्र में? आइए जोधा बेगम। प्रणाम मां साहब। जीते रहिए। आरती लीजिए। खैर आप लोग बातें कीजिए, हमें कुछ काम याद आ गया, इजाजत दीजिए। तो क्या बातें हो रही थी पिता पुत्र में? कुछ नहीं, हम बस शेखू को शादीशुदा जिंदगी के नुस्खे बता रहे थे जोधा बेगम। अच्छा, कैसे नुस्खे? यही कि किस तरह अपनी बेगम के जुल्मों से बचा जाए। आप ज्यादा इतराइए मत शहंशाह, और हमारे बेटे को बिगाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें जो ज्ञान देना है हम स्वयं दे देंगे। ठीक है। हुजूर, रक्कासा खाने की दरोगाइन हाजिर है। अंदर भेजो उन्हें। जी हुजूर। आदाब बादशाही बेगम हुजूर। तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। हुक्म कीजिए हुजूर। हमने सुना है कि अनारकली वापस लौट आई है। जी, सही सुना है हुजूर। तो तुमने ये भी सुना होगा कि महल में जश्न होने वाला है। जी हुजूर। तो हम चाहते हैं कि उस जश्न में तुम अपनी बेहतरीन रक्कासा को पेश करो, यानी कि अनारकली। गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर शहंशाह की इजाजत। वो सब तुम हम पर छोड़ दो। तुम सिर्फ हमारे हुक्म की तामील करो। हुक्म की तामील होगी हुजूर। बेहतर है, अब दफा हो जाओ यहाँ से। दिलों में आग सुलगाना और उस पर अपनी ख्वाहिशों की रोटियां सेकना, इसमें तुमसे माहिर और कौन हो सकता है रुकैया। तो राजा भगवान दास जी, बस 2 दिन की बात और उसके बाद तो आपकी बेटी हमारी अमानत हो जाएगी। जी शहंशाह, हमें भी उस पल की प्रतीक्षा है। मान भाई बहुत खुश हैं। खुदा इनके चेहरे पर ऐसे ही मुस्कान बनाए रखे। यहाँ मौजूद तमाम खातून और हजरात का इस्तकबाल है। जैसा आप जानते हैं, मुगल सल्तनत के शाह होने वाले शहंशाह हुजूर सलीम के निकाह से पहले का जश्न है। हमने कोशिश की है कि सब इस जश्न का लुत्फ उठाएंगे।
आदाब हुजूर। शाह के निकाह के जश्न में शाही रकासा अनारकली उनकी और मान भाई की शान में एक छोटा सा रक्स पेश करने की इजाजत चाहती है। इजाजत है। तुमने मान बाई से निकाह के लिए हाँ तो कर दी सलीम, मगर अब देखना ये है कि क्या तुम्हारे दिल में अनारकली को लेके वही जज्बात है कि नहीं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अनारकली! हकीमा साहिबा को बुलाया जाए फौरन। अनार, तुम ठीक तो हो ना? जी, अब हम ठीक है। शुक्रिया शहजादे, आपने एक रकासा को इतनी इज्जत बख्शी। ये कैसी किस्मत है जिससे मान भाई मोहब्बत करती है। वो अपनी किस्मत एक रकासा के घुंघरों में ढूंढ रहा है, और मान भाई से जो मोहब्बत करता है उसे खामोश रहना पड़ रहा है। रकासा भी आवाम का हिस्सा होती है, और अपनी आवाम का दर्द देखकर शाह उसकी मदद करने उसके पास आ गए। बहुत खूब शेखो, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच में शहजादे, आपका मन सोने का है। एक दिन आप बहुत अच्छे शहंशाह सिद्ध होंगे। शुक्रिया। इस सब के जिम्मेदार शहंशाह ही हैं। हमारे अब्बू जान, इन्होंने हमें सिखाया है कि जिसके सर पे ताज होता है उसके दिल में अपनी रियाया के लिए दर्द होना चाहिए। हमें आप पर बहुत फक्र है शेख। तशरीफ रखिए सब लोग।
मतलब मोहब्बत की आग अब भी ठंडी नहीं हुई है। हम जानते हैं आप शेखों के बारे में सोच रही हैं जोधा बेगम। आज जो उन्होंने किया उसके बारे में सोच रहे हैं ना? जी शहंशाह, परंतु उन्होंने जो कुछ भी किया वो मानवता की वजह से किया। उनकी जगह कोई भी होता तो यही करता। बेशक, वजह फरमाया आपने कि शेखों ने जो कुछ भी किया इंसानियत की खातिर किया। शहंशाह, क्या हुआ शहंशाह? आपको चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं हुआ है हमें जोधा बेगम। हम बस हमारे लिए आपकी मोहब्बत को देख रहे थे, और देख रहे थे कि जब हमारी छोटी सी आह ने आपको इतना तड़पा दिया तब उस रकासा को तो सच में जख्म लगा था जोधा बेगम। और जाहिर सी बात है कि अगर कभी खुदा ना करे कि आपको चोट लगती भी है तो हम भी वही करेंगे जो शेखों ने किया। लेकिन जो शेखों ने किया जोधा बेगम, वो इंसानियत नहीं थी, क्योंकि वहां तमाम से ऐसे लोग मौजूद थे जिनमें इंसानियत का जज्बा हमारे शेखों से कहीं ज्यादा है। वहां आप थी, अम्मी जान थी, सलीमा बेगम थी, हम थे वहां सबका ख्याल रखने के लिए जोधा बेगम। लेकिन वो हमने देखा, वो शेखों की आंखों में उस रकासा के लिए चाहत थी जो उन्हें उस रकासा की तरफ खींचता हुआ ले गया। और हमें यकीन है कि शेखों की मासा होने के नाते आपने भी इस बात पर गौर फरमाया होगा। क्या फिक्र मत करिए, इस बारे में हम जाकर शेखों से कोई बात नहीं करेंगे, उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, ना ही उन्हें डांटेंगे, क्योंकि हम भी समझते हैं कि शेखों और वो रकासा एक दूसरे को चाहते हैं और चाहत में तड़प जायज है जोधा बेगम। लेकिन अफसोस की बात सिर्फ ये है कि ये दोनों अपनी चाहत के अंजाम को नहीं देख पा रहे हैं। खैर, हमें सुकून सिर्फ इस बात का है कि चाहे कुछ भी हो, शेखों ने मान भाई से अपने निकाह के लिए रजामंदी दे दी है। शबा एक बात आप समझ क्यों नहीं रहे हैं शहंशाह, कि मनुष्य अपना पहला प्रेम कभी नहीं भुला सकता। सलीम ने मान भाई से विवाह के लिए हाँ तो कर दी है, परंतु क्या वो अनारकली को भुला पाएंगे? क्या मान बाई को वो प्रेम दे पाएंगे जिस पर उनका अधिकार है? सलीम भाईजान इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं? कहीं उस रकासा अनारकली से मिलने तो नहीं? अनारकली, अरे साहिबे आलम, आप यहाँ? आप समझते क्यों नहीं है? आप आपके पाँव में जख्म है अनारकली, इन्हें जमीन पे मत रखिए, आपको दर्द होगा। शहजादी, आप यहाँ क्यों आए? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। कैसे ना आते अनारकली? आप यहाँ दर्द में तड़प रही हैं और हम सुकून की नींद सो जाएं? ये कैसे मुमकिन है, बताइए आप। अनारकली, हम अपनी जिंदगी का साथ छोड़ सकते हैं मगर अपनी मोहब्बत का नहीं।
जो आप कर रहे हैं वो मान बाई से धोखा है भाईजान, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस शहजादे, अब बहुत देर हो गई है, आपको जाना चाहिए और दोबारा मत आइएगा। अनारकली शायद अब अपना किया हुआ वादा भूल रही है। आपने हमें जुबान दी थी कि मान भाई से निकाह के बदले आप हमें आपसे मिलने से इनकार नहीं करेंगी। अनारकली हमारे दिल पर एक बोझ सा बना हुआ है और यहाँ आपके पास हम अपना दुख बांटने के लिए आते हैं। आप नहीं जानती कि एक एक पल कितना भारी पड़ता है हमारे लिए आपके बिना। और जिस सौदे पर हम आपको देखना चाहते थे मलिका हिंद के रूप में, वो आप कोई और है। आप नहीं समझेंगी कि देख के हमारे दिल को कितनी ठेस पहुंचती है। शहजादे, अब यही हमारी मोहब्बत का अंजाम है। आपको और हमें ये दर्द सहना ही होगा। आग जब तक गर्म ना हो तब तक मजा ही कहाँ आता है। और आग कैसे लगाई जाती है ये रुकैया सुल्तान बेगम को अच्छे से आता है। फिर चाहे वो आग मोहब्बत की हो या दर्द की। बादशाही बेगम का इकबाल बुलंद हो, शहंशाह ने याद फरमाया है। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। जलाल ने हमें क्यों बुलाया होगा? तस्लीम शहंशाह, ज़ह नसीब, आज आपने हमें याद कैसे फरमाया? कुछ नहीं, हमने बस सोचा कि क्यों ना आज शतरंज की एक बाजी हो जाए रुकैया। बेशक, शुरू कीजिए। बहुत अच्छी चाल चली आपने रुकैया बेगम। शुक्रिया जलाल। देखिए कितनी सफाई से आपने हमारे प्यादे को मार दिया और आज रात जश्न में भी चार चांद लगा दिया आपने। उस रकासा के रक्स से तो आपने हमें चौंका ही दिया रुकैया। हम जानते हैं कि आप अनारकली के फन के कायल हैं, इसीलिए हम ही ने खास तौर पर आपके लिए अनारकली को एक खास रक्स पेश करने का हुक्म दिया था। ये जानते हुए भी कि वो एक शाही रकासा है, उसके रक्स के लिए हमारी इजाजत की जरूरत है। ये जानते हुए भी कि उसके और शेखों के बीच में क्या चल रहा है। ये जानते हुए भी कि जो जश्न हमने रखा था वो शेख और मान भाई की शादी के लिए रखा था। ये जानते हुए भी आप उसे सबके सामने क्यों नहीं रुकैया? चाल तो बहुत अच्छी चली थी रुकैया, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि सियासत के इस खेल में हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं। और जब बात सियासत की हो और सामने आप हों जिसे हम बचपन से जानते हैं, तो फिर हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा अगर सियासत हो, शतरंज हो या हमारी निजी जिंदगी हो, आप हमें बेवकूफ समझने की गुस्ताखी फिर से नहीं करेंगे। और आइंदा कभी अनारकली को शेखों के सामने मत लाइएगा रुकैया बेगम। आपकी दखलअंदाजी हम सिर्फ निकाह की तैयारियों तक ही बर्दाश्त करेंगे, उसके आगे नहीं। जलाल, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है, लेकिन हमारा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था और ना ही कुछ गलत करने का था। फिर भी ये घटिया चाल चलने की अपनी जरूरत कैसे की?